हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और आप लोग जो अपनी मेहनत है, जो अपनी प्रिपरेशन है, वो पूरी ईमानदारी से कर रहे होगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आरटीआई का जॉब आप लोगों ने देख लिया होगा। आरटीआई के जॉब के बाद जो कंपटीशन है, क्या वो कम होगा? क्या सिलेक्शन लेना दिल्ली पुलिस में अब की बार इजी होगा? कट ऑफ है वो क्या कम जा सकती है? और उसके साथ साथ आपका जो एग्जाम है वो कब होने की संभावना है? इन सारी चीजों का हम जिक्र करेंगे इस वीडियो के अंदर। और सबसे पहले ऑथेंटिसिटी की मैं बात करता हूँ कि इस चैनल पे जो जेन्युइन चीजें होती है ना, ऑथेंटिक चीजें होती है, रियल चीजें होती है, वही डिस्कस की जाती है और उन्हीं चीजों को बताया भी जाता है। ठीक है, पिछली वैकेंसी के अंदर भी हजारों की संख्या में बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल से गाइडेंस लेके या जो मैं चीजें शेयर करता हूँ उन चीजों को फॉलो करके लगे हैं। तो और दूसरी चीज, जो आरटीआई के जॉब से पहले ही मैंने ये चीजें क्लियर कर दी थी। आप लोग मेरी वीडियो है वो उठा के देख सकते हो, प्रीवियस वीडियो, दोनों वीडियो जिसमें कंपटीशन कम की मैं बात कर रहा हूँ और इससे पहले वाली वीडियो जो कंपटीशन कम की मैं बात कर रहा हूँ, उस वीडियो में मैंने एग्जैक्ट नंबर यही बताए थे कि 26-27 लाख आपके जो फॉर्म है वो अब की बार भरे जाएंगे। अब की बार जो आपका कंपटीशन है वो कम होगा, क्योंकि बाकी स्टेट के अंदर अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल चुकी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो ये दिल्ली पुलिस में लगते हैं ना, वो हरियाणा, राजस्थान और यूपी से ही लगते हैं। तो यूपी में भी सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल की वैकेंसी है, ठीक है, वो आ चुकी थी और जिससे बच्चे ट्रेनिंग पे हैं। राजस्थान में भी सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की वैकेंसी, इवन एमपी के अंदर भी और हरियाणा के अंदर भी जो कांस्टेबल की वैकेंसी है वो आ चुकी थी। तो उसके बाद इसी वजह से, ठीक है, कोई कह रहा है कि एडिक्यूटी की वजह से, एडिक्यूटी की वजह से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा जिसने फॉर्म ना अप्लाई किया हो। ये बाकी स्टेट के अंदर वैकेंसी आई है, उसकी वजह से जो फॉर्म है वो कम अप्लाई हुए हैं। तो एक बार आप लोगों के साथ डाटा शेयर कर देता हूँ। 27,25,000 के आसपास आपके जो फॉर्म भरे गए हैं वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के। उसके बाद जो सबसे ज्यादा क्रेज रहता है वो एचसीएम वैकेंसी को लेके रहता है, हेड कांस्टेबल की मिनिस्ट्री वाली वैकेंसी, जिसमें 9,40,000 के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए हैं। फिर उसके बाद AWTPO जिसमें 3,86,000 के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए। फिर ड्राइवर की वैकेंसी आती है जिसमें तकरीबन 1,96,000 या 2 लाख के आसपास जो फॉर्म है वो अप्लाई हुए। तो अब की बार जो फॉर्म है वो कम अप्लाई हुए। तो देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर फॉर्म अप्लाई कम होते हैं तो आपका जो कंपटीशन है वो कम हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आप बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पे आप लोगों ने देखा होगा कि अब की बार तो वैकेंसी ज्यादा है, तो 33 लाख से भी ज्यादा फॉर्म अप्लाई होंगे। ऐसा देखने को नहीं मिला, अच्छी बात है। और तकरीबन ये मान के चलो कि 250 बच्चों पे अगर आपका कंपटीशन है एक सीट के लिए, तो ये बहुत ही कम कंपटीशन हो जाता है। क्योंकि जब 200 बच्चे अगर रनिंग के अंदर या फिजिकल के अंदर आते हैं ना, तो तकरीबन 10%, 20 बच्चे या 25 बच्चे या इवन 30 बच्चे मान लो, वही क्वालिफाई कर पाएंगे। तो एक सीट के लिए सिर्फ 30 बच्चों के ऊपर ही कंपटीशन है, तो ज्यादा कंपटीशन नहीं रहता। देखो, एक चीज और आप लोगों को बता देता हूँ कि जो पहली लिस्ट लगेगी ना, वो 76,000 बच्चों की लिस्ट आएगी, आपकी जो फिजिकल की लिस्ट लगेगी। तो उसमें इवन उन बच्चों का भी नाम आएगा जिनका एग्जाम बिल्कुल खराब हो रखा होगा, जिसका ये था कि उम्मीद भी नहीं होगी, उसका भी नाम उस लिस्ट के अंदर आएगा। तो और जो बच्चा फिजिकल निकाल देगा वो उस कंपटीशन के दौड़ में बना रहेगा। तकरीबन 10 से 12% है, वही बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं। तो जिसका स्कोर कम भी रह जाएगा वो भी फाइट में रहेगा, उसके भी चांसेस है कि वो सिलेक्शन ले ले। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, लड़कियों की बता रहा हूं मैं, 25 नंबर पे, 28 नंबर पे, इवन 30 नंबर पे, जो बड़े बड़े यूट्यूबर बने हुए ना आजकल वो लड़कियां, उनके 30 नंबर पे, 35 नंबर पे फिजिकल के अंदर, लिस्ट के अंदर नाम आ गया था। और फाइनल आप चेक कर सकते हो कि फाइनल पे उनका कितने नंबर पे उनका जो फाइनल सिलेक्शन है वो हो रखा है। इवन लड़कों का भी 58 नंबर पे, 62 नंबर पे, ठीक है, 65 मार्क्स पे भी जो उसके अंदर फिजिकल के अंदर नाम आया। और 68 पे तो जो फाइनल कट ऑफ है वो गई थी, सिर्फ 2 नंबर है वो बढ़ी थी। 2 नंबर बढ़ने का रीजन यही था कि 13 दिन ही मिले थे फिजिकल के लिए। अब की बार मैं ये नहीं कहता कि आपको ज्यादा टाइम दिया जाएगा, 1.5 महीना 2 महीना मैक्सिमम, इतना ही टाइम दिया जाता है। तो अभी से फिजिकल प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा सा ज्यादा टाइम निकल के आता है और ज्यादा मेहनत लगती है, तब जाके आप
जो टाइम है वो कम कर पाओगे। ठीक है, तो फिजिकल साथ में आप लोगों को करना है। और रिटर्न एग्जाम के लिए एडिक्यूटी इतना ज्यादा हवा बढ़ाने की जरूरत है नहीं। मैंने बता रखा है कि इकोनॉमिक्स पे ज्यादा फोकस कर लो, पॉलिटी पे ज्यादा फोकस कर लो, हिस्ट्री और करंट अफेयर, इन 4 चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस कर लो। अपने जो करंट अफेयर के हैं वो नोट्स बना लो, 1 साल के, जनवरी से स्टार्ट करके नवंबर तक के अपने जो करंट अफेयर है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, उसी से हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने पैटर्न देखा होगा कि जो मैथ का और रीजनिंग वाला पोर्शन रहता है ना, वो इजी रहता है, ज्यादा हार्ड नहीं रहता। तो आपकी जो फाइट होगी वो कंप्यूटर और जीएस, मतलब 60 मार्क्स पे, 60 में से अगर आप 35 ले आते हो, 40 ले आते हो, वही डिसाइड करेगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज एग्जाम कब होगा। एग्जाम भाई मेरे हिसाब से जनवरी में ही होने की संभावना है कि 10 तारीख 12 तारीख के आसपास आपका एग्जाम है, वो स्टार्ट हो सकता है कंप्लीट जनवरी के अंदर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। उसके बाद आपके हेड कांस्टेबल के और जो मिनिस्ट्री वाले पहले होंगे, फिर AWTP के, और फिर आपका ड्राइवर का है वो एग्जाम होने की संभावना है इस तरीके से। ठीक है, तो अभी ये फोकस रखो कि मेरे को प्लान तैयार करो कि मेरे पास इतना टाइम है, इस टाइम में मेरे को 10 दिन में ये कंप्लीट करना है, 10 दिन के अंदर मेरे को ये कंप्लीट करना है। देखो बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर एक बार आप ना शेड्यूल बता दो, या इस तरीके से हमारा जो चार्ट है वो एक बार बता दो। देखो सबका अलग अलग पैटर्न होता है, किसी को सुबह पढ़ना पसंद होता है, किसी को रात को पढ़ना पसंद होता है, किसी का मैथ इजी होता है, किसी की जीएस अच्छी होती है। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से देखो कि आप कहाँ पर कमजोर हो, कहाँ पर आपकी वीकनेस है, उस चीज को आप दूर करने की कोशिश करो। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मॉक में कम है स्कोर है वो बन रहा, तो मॉक के अंदर स्कोर सुधारने का एक ही तरीका है कि जो आप गलतियां कर रहे हो उन गलतियों को आप रिपीट ना करो। जैसे अगर आपके पॉलिटी के अंदर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मान लो आर्टिकल्स के अंदर गलत हो रहे हैं या अमेंडमेंट के अंदर गलत हो रहे हैं, तो आप अमेंडमेंट्स का जो जितना पोर्शन है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लो, अच्छे से फिनिश कर लो कि वहां से आपका क्वेश्चन है वो गलत ना हो नेक्स्ट टाइम। यही तरीका बस। ठीक है, इस तरीके को फॉलो करो, और बार बार मॉक लगाने से नहीं हो। आप कम से कम ये लगा लो कि वीक के अंदर एक मॉक लगाओ, इतना इनफ होता है। ठीक है, डेली मॉक लगाओगे, डेली अपने आप को जज करोगे, डिमोटिवेट होगे, आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप मॉक में ही लगाओगे तो मॉक में सारा का सारा टाइम है वो इन्वेस्ट होगा, 5-7 घंटे तो लगते ही है ना कम से कम। एक अगर मॉक अच्छे से लगाओगे, उसको एनालाइज करोगे, उससे अच्छा है कि आप सेल्फ स्टडी करो, बाकी अपना जो सिलेबस है उस पर फोकस करो। वीक के अंदर सिर्फ एक मॉक लगाना, फिर उसको एनालाइज करके कि मेरे से कहाँ कहाँ गलती हुई, नेक्स्ट वीक के अंदर वो चीजें आपको सुधार कर लेके आनी है। ठीक है, तो देखो कंपटीशन का एक बार थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूँ कि कंपीटी जो आपकी कट ऑफ होती है ना, उसके कई पहलू होते हैं कि एक तो कितने फॉर्म भरे गए वो चीज, आपका नॉर्मलाइजेशन, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया, तकरीबन 60 से 65% बच्चे हैं वो एग्जाम के अंदर बैठते हैं। ठीक है, और कितनी फेयर तरीके से भर्ती हुई है नहीं हुई है, ये भी एक रीजन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से फैक्टर हैं वो ज्यादा डिपेंड करते हैं जो आपकी पहली कट ऑफ जाएगी। और पहली कट ऑफ का तो मैं बता रहा हूँ कि आप लगभग सभी बच्चों का नाम जिन्होंने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई कर रखी है, अभी 3-4 महीने से भी पढ़ाई कर रखी है, इवन उसका भी नाम आ जाएगा पहली कट ऑफ के अंदर। मेन मुद्दा ये है कि आप फाइनल जो कट ऑफ है उसको किस तरीके से क्रॉस करोगे, और उसको क्रॉस करने का तरीका ये है कि आप फिजिकली फिट रहो, फिजिकल क्वालिफाई कर दो, तो सेकंड वाली लिस्ट के अंदर आपका मोस्ट प्रोबेबली नाम जरूर आया जाएगा, जिससे आप सिलेक्शन ले जाओगे दिल्ली पुलिस के अंदर। ठीक है, तो बाकी अगर कोई और डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं और भी चीजें शेयर करना चाहता हूँ लेकिन बता नहीं पाता हूँ। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को प्रोवाइड है वो करवाता रहूंगा। जय हिंद, सभी को नमस्कार।